हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ओनरशिप रिव्यू ऑफ ब्रेज़ा। बट मैं अपनी गाड़ी का रिव्यू नहीं देने वाला हूँ। तो जिनकी गाड़ी का हम रिव्यू लेने वाले हैं, जिनसे आज हम मिलने वाले हैं, जल्दी से उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनका रिव्यू लेते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, ये है वो ब्रेज़ा और इनके ओनर को हम बुलाते हैं। तो आइए सर, ये हैं इस गाड़ी के ओनर। हेलो मनोज भैया। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और थैंक यू सो मच, आपने हमसे इंस्टा में हमसे बात करी, हमको टाइम दिया। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं रजवाड़े में रहता हूँ और मेरा स्टोर है डिपार्टमेंटल। और भैया से आपसे 1 साल से बात कंटिन्यू चल रही है। मैं कहा भैया वीडियो बनाओ, लेकिन भैया हमारे बिजी कुछ ज़्यादा रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारी काफ़ी टाइम से बात चल रही है बट कभी ये बिज़ी हो जाते हैं, कभी हम बिज़ी हो जाते हैं, तो इस चक्कर में वीडियो नहीं बन पा रही है। तो फाइनली आज हम आ गए हैं इनके पास में इनकी गाड़ी का रिव्यू लेने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पूछेंगे अमित भाई से कि गाड़ी आपने परचेज़ कब करी है? भैया ये ली थी मैंने 2020 अक्टूबर में। तो 1 साल क्रॉस कर गया ऑलमोस्ट, हाँ, अप्रॉक्स 1 साल के ऊपर है ना? 1 साल से ऊपर ही हो गया है। 1 महीना और ऊपर। तो काफ़ी अच्छा ओनरशिप हमें मिलने वाला है, इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा अभी। तो अगला मेरा जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर बंदा पूछता है कि ये गाड़ी आपने क्यों ली? क्योंकि इसी सेगमेंट में हमारे पास हर मॉडल का, हर कार ब्रांड का एक एक मॉडल है हमारे पास, राइट? तो यही गाड़ी आपने क्यों ली? एक बार इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। गाड़ी तो भैया कहीं देखी थी, क्रेटा बुक भी कराई थी मैंने, बेस मॉडल अप्रॉक्स 11 लाख रुपए का मेरे को पड़ रहा था। लेकिन वो फादर को बताया मैंने, तो बोलते नहीं भाई मारुति ही की गाड़ी लेनी है चाहे वो 10 की हो चाहे 5 की हो, पैसे की बात नहीं है, लेकिन मारुति की गाड़ी लेनी है, आगे तेरी मर्जी है। तो जैसे कि आपने देखा, ये जो एक ट्रस्ट है मारुति के ऊपर लोगों का, तो उस वजह से इन्होंने कह रहे हैं क्रेटा आपने बुक भी करा दी, कराई थी, कैंसिल कराई बुकिंग मैंने, बुक करा के गाड़ी कैंसिल कराई है और उसके बाद में इन्होंने ये मंगोलपुरी में जो शोरूम है ना उससे ली थी, बुक कराई थी मैंने, वहीं से मैंने i20 भी ली थी 2016 में। देखिए, उसके बाद बावजूद इन्होंने ब्रेज़ा ली। तो ब्रेज़ा का पहला तो ये है कि भाई मेंटेनेंस बोल सकते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल भी है, आपका पॉकेट पे बहुत हल्की पड़ती है गाड़ी, ये कह सकते हैं। सस्ता जुगाड़ है भैया, कहीं भी ले जाओ मिस्त्री मिल जाएगा इसका सिंपल सी बात है, आपको जो इसकी सर्विस होती है उसमें कोई इशू नहीं बनने वाला है, कहीं पे भी आप सर्विस करा सकते हैं, आप चाहे सिटी में हैं, बाहर हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। तो काफ़ी बातें हो गई हमारी, अब गाड़ी का जल्दी से वॉक अराउंड करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इन्होंने गाड़ी में काफ़ी काम करा रखा है, बाहर भी काम दिख रहा है और अंदर तो बहुत सारा काम दिख रहा है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, अंदर गाड़ी को देखने के लिए। इन्होंने मेरे को फ़ोटोज़ भी भेजी थी इंस्टाग्राम में कि देखो भैया ऐसी ऐसी गाड़ी हो रखी है, जल्दी आओ वीडियो बनाओ। तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि भाई गाड़ी के अंदर चलना है। तो एक बार वॉक अराउंड करते हैं, पूछते हैं इन्होंने क्या क्या काम कराया, पहले बाहर उसके बाद अंदर। तो चलिए वॉक अराउंड करते हैं। सबसे पहले तो इसका बोनेट देखिए। तो यार अमित भाई ये बताइए, यार आपने बहुत अच्छा लगवाया है, मैंने अभी तक कोई ब्रेज़ा नहीं देखी जिसमें इस तरह से, और जो इनकी क्वालिटी है ना वो भी बहुत फाइन दिख रही है। थोड़ा सा बताइए कितने के लगाए? ये भैया मैंने बाली नगर से लगवाए थे, जो सरदार जी की दुकान है, वहाँ से मेरे को अप्रोक्स से पड़े थे 8 साढ़े 800 रुपये के। और उन्होंने कहा था कि क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आप ये लगाओ, गाड़ी की लुक ही चेंज हो जाएगी। ठीक है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इनकी क्वालिटी देख के भी पता चल रही है, हाथ लगाने से चीज़ पता चल रही है कि इसमें रस्टिंग वगैरह नहीं आने वाली है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है। तो और आपने क्या कराया गाड़ी में ये बताइए। एक तो भैया ब्रेज़ा बताई दी, आपको लिखवाया था, एक आपका ये व्हील कैप लगवाए मैंने, ओके, और एक इसके ये स्मोक कैप करवाई थी मैंने इस पर। एक मिनट, इससे पहले वापस व्हील पे आते हैं। आपने यहाँ पे अलॉय व्हील क्यों नहीं लगवाया? आपने जिस हिसाब से गाड़ी कर रखी है, मेरे को लगता है आपको अलॉय व्हील लगवाने चाहिए था, और आप शौकीन भी लगते हैं। मनोज भाई लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 2016 में i20 में लगवाए थे, मेरे को i20 थी, मैंने 18 इंची के अलॉय लगवाए थे उसमें। ओके। तो नेक्स्ट डे जो है ना, मतलब गाड़ी जैसे स्टीयरिंग छोड़ोगे ना आप, राइट को भाग रही थी,
तो मैं जिसको दिखाने गया कि भैया ये क्या हो रहा है, कहता भैया टायर लगने के मोटे टायर लगने के बाद ऐसा होता ही है। तो मैंने 50-60 हज़ार खर्च भी किए और मेरी गाड़ियाँ भाग रही है और स्टीयरिंग बहुत हार्ड हो गया, मतलब गाड़ी चलाते मेरे हाथ में दर्द होता था। यार कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसकी हो सकता है मैं एक वीडियो बनाऊं, अगर मेरे पास डिमांड आती है कि अलॉय व्हील्स में और स्टील रिम्स में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंस है चलाते वक्त, लगाते वक्त, प्राइस में और गाड़ी के एवरेज में कितना फ़र्क आता है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है जब भी आप इनके स्टील रिम से अलॉय व्हील में स्विच करते हैं। बट जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम हुई चलाने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी फ़िटिंग वगैरह शायद ठीक से नहीं हुई थी, ऐसा कुछ है? भैया प्रॉब्लम तब होगी जब आप टायर मोटा लगवाओगे, इसी टायरों में लगवाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये भी एक बात है कि अगर आप टायर ज़्यादा हायर साइज़ का लगवा लेते हैं ना तो उसमें इशू आता है। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, और क्या लगवाया आपने गाड़ी में? और भैया ये टेपिंग करवाई थी मैंने, ये LXI में प्लेन आता है, बिल्कुल थोड़ा अजीब सा लगता है, मैंने ये करवाया। VXI में भी ऐसे ही आता है, और ये पूरा कंप्लीट करवाया था मैंने डोर पे भी। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर, और इन्होंने जो मैं देख रहा हूँ ना, इन्होंने मैट फिनिश लगवाई है, जैसे कि आपने ये जेड ब्लैक करवाया था। ओके। और पीछे की फिल्म जेड ब्लैक है, लेकिन पापा साथ जाते हैं कि राजस्थान वगैरह, तो उतार के जाता हूँ, फिर दोबारा लगवा लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा डर भी है, शौक भी है, थोड़ा सा डर भी है क्योंकि ये प्रॉब्लम वाली चीज़ है, अगर आपको पुलिस वाले रोक लेते हैं ना तो थोड़ा सा इशू कर सकते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ आपने कैमरा भी लगवाया है पीछे। कैमरा लगवा रखा है भैया, और सलेंसर पाइप भी लगवाया था मैंने, वो निकल गया मेरा, गिर गया कहीं। ओके, तो गाड़ी काफ़ी सही लग रही है। कैमरा आपने ये नाइट विजन कैमरा लगवाया है, काफ़ी सही लग रहा है। तो आई थिंक एक्सटीरियर में जो भी चीज़ें थी सारी हो चुकी हैं, एम आई राइट? हाँ बिल्कुल भैया। तो यार जल्दी से चलते हैं इंटीरियर में, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अंदर चलो यार गाड़ी के तो अब बात करते हैं जो अंदर काम कराया है, और यार मुझे बहुत ही लग्जरी सा लग रहा है, बहुत प्रीमियम फील आ रही है। तो एक बार आप पूरी गाड़ी का लुक लीजिए, कैसी गाड़ी लग रही है आपको। तो देखा आपने कैसी सीट्स लग रही हैं, और अब बुलाते हैं अमित भाई को और बात करते हैं इन सीटों की। तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर, और सही बताऊं जो गाड़ी के अंदर फील आ रही है ना, ऐसा लग नहीं रहा मैं गाड़ी की सीट में बैठा हूं, ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में सोफे में बैठा हूं। इतना अल्ट्रा कंफर्ट जो सीट्स है ना, और ये हेडरेस्ट हमने हटा दिए हैं ताकि थोड़ा सा बात अच्छे से कर सके अपन, क्यों? तो थोड़ा सा सीटों के बारे में बताइए, आपको क्या कॉस्टिंग पड़ी है और कितना टाइम लिया उन्होंने लगाने के लिए इसको? मनोज भाई ये सीट कवर करवाए थे मैंने एक तो, और एक ये डोर पे वाइट जो होता है देखा होगा आपने, एक स्टीयरिंग रैप करवाया था, और एक मैंने ये आर्मरेस्ट लगवाया था। कंपनी का आर्मरेस्ट नहीं लगवाया मैंने, क्योंकि ये निकल भी जाता है, और ये मेरे हिसाब से कंफर्टेबल बहुत है मेरे को, वो छोटा लगता था मेरे को। ओके। ये थोड़ा ऊपर है ना, तो कंफर्टेबल बहुत है, स्पेस भी काफ़ी अच्छी है इसमें, स्पेस भी काफ़ी, जब मैं चाहता हूँ इसको निकाल भी देता हूँ ऐसे इस तरीके से। तो ये आपने वुड का लगवा रखा है राइट? वुड का उन्होंने लगवाया था, और इसमें ये जो अल्ट्रा इसमें भी लगा दिया है ना, तो कंफर्ट तो काफ़ी बढ़ी गई है। अब एक बार प्राइसिंग की बात करते हैं जल्दी से। प्राइसिंग भैया अप्रॉक्स मेरे को ये 16-17 हज़ार पड़ा था, मतलब सारी चीज़ें, सीट कवर, स्टीयरिंग रैप, डोर के, और ये अप्रॉक्स 16-17 हज़ार रुपये। तो ये 16 से 17 हज़ार रुपये के आसपास बता रहे हैं, बट जो इसमें कंफर्ट आ गई ना, मतलब अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपको इतना कंफर्ट मिलने वाला है इस गाड़ी में। तो आई एम श्योर आपने ट्रिप वगैरह मारी होंगी बाहर की, तो आपको बड़ा मज़ा आया होगा। हरिद्वार गए थे हम फैमिली के साथ, और गांव भी गया था पापा के साथ, राजस्थान के हम, तो पापा भी कहते हैं यार बढ़िया है ये तो वाकई में यार बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगवा रखी है आपने, तो ये भी यार बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी में। तो एक बार स्टार्ट करते हैं इसको फिर से, ये देखिए काफ़ी सही लग रही है ये भी। इस स्क्रीन के बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले भैया कैमरा लगवाया था, छोटी स्क्रीन लगवाई थी मैंने यहाँ पर। अच्छा। बट ये बच्चे कह रहे हैं ये लगवाना है, तो मैं कहा ये लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये लगवाई मैंने। तो यार ये काफ़ी अच्छी स्क्रीन लग रही है। तो म्यूज़िक भी थोड़ा, म्यूज़िक लवर भी आप लग रहे हैं मेरे को अभी इसके मैंने थोड़ा स्पीकर वगैरह चेंज करवाने हैं, वैसे भी स्पीकर अच्छे हैं LXI में, ओके, नो डाउट बहुत बढ़िया है, बट साउंड थोड़ा जो है ना हल्का सा कम लगता है। हाँ तो ये सही कह रहे हैं, इनके स्पीकर काफ़ी ठीक हैं, बट हाँ ये है कि अगर आप और थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हैं तो आपको थोड़ा करवाना पड़ेगा। स्टॉप कर देना, नहीं तो खामखा वो आ जाएगा हमारे पास कॉपीराइट आ जाएगा गाने का। तो जैसा कि मैं बैठ पा रहा हूँ गाड़ी में, और जो मेरे को सुकून सा मिल रहा है ना, क्यों ना एक गाड़ी की छोटी सी राइड ले ली जाए। बिल्कुल भैया, एक राउंड लेकर आते हैं और देखते हैं कैसा कंफर्ट है गाड़ी का चलाने में। क्योंकि एक जो सबसे मेन चीज़ मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इस सीट में बैठने के बाद जो एडजस्टेबल हाइट वाली चीज़ होती है ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को बोनट इतना ज़्यादा विजिबल है ना, मेरे को अपनी गाड़ी से ज़्यादा विजिबिलिटी इसमें मिल रही है बिना कुछ करे। तो एक बार गाड़ी की राइड लेते हैं छोटी सी, देखते हैं कि अगर हम लॉन्ग रूट पे निकलते हैं तो कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए एक राउंड लेते हैं गाड़ी का।
और यार बोनेट की जो विजिबिलिटी है ना वो वाकई में बड़ी औसम है। जो मेरे को चीज़ें दिख पा रही है ना, काफ़ी मज़ा आ रहा है। वाओ, सो इट्स रियली ग्रेट, काफ़ी सही लग रहा है। अपने पीछे का शीशा जो जेड ब्लैक करा रखा है ना, वो पता चलता है यहाँ से कि धूप पीछे है ही नहीं और आगे हमारी काफ़ी धूप है। थोड़ी लुक चेंज हो जाती है गाड़ी की, बस ये इसलिए करवा रखा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा सही लग रहा है यार। मुझे सबसे अच्छी चीज़ तो यही लगी है कि जो इसका बोनेट जो विजिबल है ना, पूरा दिखता है भैया क्लियर, बहुत बढ़िया लग रहा है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। लुक अलग, चलाने में अलग मजा आता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बैठने के बाद जो कंफर्टेबल है ना, इसका एक नंबर है हॉर्न भाई चेंज साहब, कराया था एक भैया नंबर। मैंने। ओहो वाओ, एक और चीज़ पता चली है कि गाड़ी का हॉर्न भी चेंज है और उसका साउंड भी काफ़ी सही लग रहा है। अच्छा, हाईवे का एक्सपीरियंस बताइए, इसका कैसा रहा आपका? हाईवे में गाड़ी बढ़िया है भैया चलने में। अच्छा, और सिटी में तो 11-12 की एवरेज, और हाईवे में मेरे को 17 अप्रोक्स दी इसने एवरेज। और क्या कहते हैं, आपको स्टेबिलिटी वगैरह कैसी लगती है? ठीक है भैया, 100-120 पे चलाओ तो गाड़ी हिलती है। अच्छा, मतलब सीडान कार वाला मजा नहीं है। सिडेन देखो, हाँ। सिडेन तो सिडेन है। जो i20 भी थी ना मेरे पास, उसकी भी मतलब ड्राइव बहुत कंफर्टेबल थी। अच्छा, 120-130 पे भी गाड़ी बोलती नहीं थी, इसको पता लग जाता है कि ये 100 से ऊपर चल रही है। सिडेन की बात अलग है। हाँ। सिडेन की कंफर्ट आप ना हैचबैक में ले सकते हैं, ना आप एसयूवी में ले सकते हैं, तो उस गाड़ी की बात थोड़ी सी अलग है। बट हाँ, मेरे को तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लगी चलाने में, बहुत ज़्यादा थैंक यू मजा आया भैया, थैंक चलाने यू। में। और एक बार मीटर की बात करें तो आपने इसमें मैक्सिमम एवरेज कितना निकाल लिया है? मैं हरिद्वार गया जब निकली थी 16 की एवरेज। 16 की एवरेज। हाँ। तो 16 की मैक्स आपने निकाली है, 17.5 की मैंने निकाली है। मैंने स्पीड चलाई थी अप्रोक्स 70-80, ओके, तब एवरेज अच्छी निकली थी। हाँ, तो 80 के आसपास अगर आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपको एवरेज आराम से मिल जाता है, कोई इसमें इशू नहीं आता है। और 100 से ऊपर चलाओगे तो फिर एवरेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। हाँ, वो थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है। गाड़ी चलने में बढ़िया है। चलने में बढ़िया। हाँ। तो यार बहुत बातें हो गई पॉजिटिव, अब एक बार बात करते हैं कुछ ऐसे नेगेटिव जो इनके दिमाग में आते हैं। अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं, वैसे आपने गाड़ी चला कितनी थी, एक बार चेक करें। मनोज भाई, ये अप्रोक्स करीब 4000 चल गई है। यार गाड़ी तो देखा जाए 1 साल में आपने कुछ भी नहीं चलाई है। बस ऐसे ही है, सिस्टर के घर चले गए, वहाँ ले गए, और राजस्थान कम जाना होता है अच्छा, क्योंकि शॉप पे बिजी रहते हैं। यार 4000 किलोमीटर 1 साल में, आपकी गाड़ी तो यार लेने लायक है। अगर बेचना ना तो ज़रूर बताना, ऐसे मत बेच देना किसी को भी। अरे आपकी गाड़ी है मनोज भाई, आप जब मर्जी ले जाओ इसको। चलिए, तो अब एक बार नेगेटिव की बात करते हैं। तो ऐसे कौन से वाले पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है इस गाड़ी में नेगेटिव हैं? नेगेटिव भैया 2 हैं सिर्फ। एक डैशबोर्ड इसका बहुत हल्का है, थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और ये डोर जो है ना, ये बस ये 2 चीज़ बहुत बुरी लगती है मेरे को इसकी। तो यही इन्होंने कॉमन पॉइंट बताए हैं। और ब्रेजा में ये कई लोगों का इशू है कि कई लोगों का क्या देखा जाए तो इसका जो डैशबोर्ड दे रखा है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन तो है, इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करना चाहिए एज पर जिस हिसाब से गाड़ी है। हाँ, गाड़ी बहुत बिकती है इसकी मारुति की, है ना, तो इनको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। और जो इनके हैंडल है ना, तो कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें ये आवाज़ आती है, बट उनका क्या नाम सोल्यूशन है। आप कभी भी सर्विस सेंटर जाते हैं ना, तो उनको बताइए ये चीज़ कि मेरी गाड़ी में ये चीज़ आवाज़ आ रही है, तो वो उसको खोल के उसमें ऑयलिंग वगैरह करके ठीक कर देंगे, वहाँ से आपके अंदर से आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। और कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जो आप अमित भाई से पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो आप हेल्प करेंगे ना आंसर देने में? बिल्कुल मनोज भाई, बिल्कुल करेंगे सर। तो आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल आपको क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। तो अब हम बुलाने वाले हैं गाड़ी के असली मालिक को, तो आइए वंश भाई। हेलो मनोज भैया। तो हेलो एवरीवन। सो ये थी आज की वीडियो। तो आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मनोज भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो भाई, अब भाई ने बोल दिया है, और अगर आपने गाड़ी में देखा हो ना, तो गाड़ी में नाम इन्हीं का लगा है, तो असली मालिक यही है, ठीक है। और इन्होंने जैसे कि बोला है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलेंगे इसी तरह किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड और ध्यान रखिए, ड्राइव सेफ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।